हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड का स्टार्ट कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन फर्स्ट टू 5 तक कंप्लीट भी कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर या 4 के अंदर, मैंने कहा था कि इधर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसे इसकी तरह बनाओ जो आपको लेके आना है। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन। तो दोनों को साइन में बदलना है। ये पहले से साइन में है, बस इसको आपको क्या करना है, साइन में बदल देना है। तो बच्चों उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है, मैं एलएचएस को उठा रहा हूँ, डायरेक्ट इसको उठा रहा हूँ, एलएचएस को। तो इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स 12/13 और यहाँ लिखा हुआ है sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अब आपको दोनों को पहले साइन में बदलना पड़ेगा क्योंकि आपको साइन की फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो cos आ रहा है, तो इसके लिए पहले रफ वर्क करते हैं और एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल, और इसके अंदर हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पटकते हैं। अब आपको पता है cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास 12 आ चुका है और हाइपोटेनियस आपके पास कितना आ चुका है, 13। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है। जब आप पाइथागोरस यहाँ लगाओगे तो परपेंडिकुलर आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क यहाँ हो चुका है। अब आपको बदलना है cos को किसमें, साइन में। तो ये लो बच्चों साइन इनवर्स आ चुका है। अब साइन जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 13। तो बच्चों cos इनवर्स साइन इनवर्स में बदल चुका है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5। अब कुछ भी नहीं करना, बस एक फॉर्मूला लगा देना है आपको दोनों साइन को मिलाने वाला, और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब इक्वल में क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है इक्वल में होता है साइन इनवर्स, फिर आपके पास x आएगा, फिर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर आ जाता है, फिर प्लस, प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस ही रहता है, याद होगा आपको। फिर आएगा y, फिर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर्स पहले एज इट इज लिखेंगे आप, ये लो साइन इनवर्स आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अंदर वैल्यू रख रहे हैं, सबसे पहले x। अब x का काम करेगा आपके पास 5/13 और y का काम करेगा आपके पास 3/5। तो यहाँ पर पहले 5/13 रखते हैं, फिर रूट के अंदर चलते हैं, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 एज इट इज, y की जगह आप देख सकते हैं क्या है, 3/5 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस साइन, फिर वापस से y की जगह आपके पास आएगा 3/5, फिर रूट में आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह आपके पास पता है आपको क्या आएगा, 5/13, और इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो मैं लगे हाथ स्क्वायर भी करता हूँ। जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/25 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 9/25। और यहाँ जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बनेगा 25/169। क्या बनेगा, 25/169। अब एलसीएम लेना है बस, और कुछ नहीं करना। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज और ये 5/13 एज इट इज। अब अंदर की तरफ एलसीएम आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, और 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16/25 आपके बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 3/5 एज इट इज। इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ 1 लगाएंगे, एलसीएम 169 आएगा बच्चों। ठीक है, और 169 इधर आ जाएगा, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144/169 आपके बनना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगे क्या करना है। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स तो एज इट इज, ये लो साइन इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ देखो 5/13 एज इट इज रहेगा, ये लो 5/13 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो ये 4/5 बाहर आ जाएगा, 4/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3/5 एज इट इज। फिर उसके बाद यहाँ पर इस रूट को सोल्व करेंगे तो 12/13 बाहर आ जाएगा। ये लो बच्चों 12/13 बाहर आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और नीचे 65। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा आपके पास 36 और नीचे आएगा आपके पास 65। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। और आपको पता है जब एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम होता है
तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाते हैं और ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। तो इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 56। चलिए देखते हैं लाना क्या था। तो आपको लाना था साइन इनवर्स 56/65। तो देखिए यहाँ आ गया ये। तो इसका मतलब आपका जो LHS है वो इक्वल आ चुका है बच्चों किसके, RHS के। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। तो रफ करते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी को देखते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको tan इनवर्स 63/16 के बराबर लाना है किसको, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल टर्म्स आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स को लेके चलूंगा और उसके बाद ये वाली टर्म्स लेके आऊंगा एक फॉर्मूला लगा के। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखो साइन आ रहा है, तो साइन को आपको पहले tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। और यहाँ कोस इनवर्स आ रहा है, इसको भी आपको tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो इसका अपन RHS को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, यहाँ पर RHS को। तो 7 क्वेश्चन में उठाने जा रहे हैं RHS को। तो RHS आपके पास है साइन इनवर्स 5/13, फिर आपके पास है कोस इनवर्स 3/5। ठीक है बच्चों, यह आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको दोनों को tan में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वही ट्रायंगल बना लो, एक रफ वर्क कर लो। इसके लिए एक ट्रायंगल यहाँ तैयार करते हैं और इसके लिए भी एक ट्रायंगल यहाँ पर तैयार करते हैं। दोनों के अलग अलग ट्रायंगल आपके पास बन जाएंगे। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास यहाँ है, तो ये 5 है, और हाइपोटेनस आपके पास यहाँ है, ये 13 है। इसमें होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके अंदर कोस के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास 3 है और हाइपोटेनस आपके पास कितना बच्चों 5। पाइथागोरस जब लगाओगे ना तो आपको यहाँ बेस कितना मिलेगा 12, और यहाँ जब पाइथागोरस लगाओगे तो परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा कितना 4। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को tan के अंदर लेके आते हैं। तो साइन इनवर्स को मैं बदलने जा रहा हूँ किसमें, tan इनवर्स में। ठीक है बच्चों, अब tan जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ देख सकते हैं कितना है 5, और बेस देख सकते हैं 12 है। प्लस साइन एज इट इज, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब कोस जो होता है उसका फॉर्म यहाँ है, अब इसको भी लाना है मुझे tan में, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर कल तो tan में कन्वर्ट किया, परपेंडिकुलर आपके पास 4 आ गया और बेस आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करना है, जिससे आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स Y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स X प्लस Y अपॉन 1 माइनस XY। ये फॉर्मूला आपके पास लगना है बस। ठीक है, तो लगाते हैं। अब यहाँ x का काम करेगा 5/12 और y का काम करेगा 4/3। तो फॉर्मूले को चेंज करते हैं इस वाली फॉर्म में। तो यहाँ पहले तो tan इनवर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा x प्लस y। तो x की जगह तो 5/12 है, y की जगह 4/3 है। अपॉन में बात करें तो 1 माइनस XY, तो 1 एज इट इज, x की जगह 5/12 और y की जगह आपके पास यहाँ पर आएगा 4/3। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 से ये कट हो जाता है, कितनी बार, 3 बार कट हो जाता है। अब जो बचा है उसको वहां लिखते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आप tan इनवर्स आपके एज इट इज है। अब यहाँ देखो बच्चों, तो यहाँ आपके पास आएगा एलसीएम इन दोनों का, वो आएगा 12। अब देखना बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 12 से 12, ये वाला 12 1 टाइम कटेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस एज इट इज 3 से 12 को 4 टाइम कट होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ क्या चल रहा था, तो नीचे आप देखेंगे तो एक तो 1 चल रहा था, माइनस चल रहा था, मल्टीप्लाई करने पर देखो ऊपर 5 ही बच रहा है, तो 5 एज इट इज। और नीचे की तरफ देखो 3 into 3 कितना आ गया, 3 into 3 आपके पास होता है 9। अब यहाँ एक काम और कर देता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ साथ ही साथ। तो 1 के नीचे कुछ भी है तो 1 लगा देंगे, और 1 का 9 के साथ जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे 9 आएगा तो यहाँ पर 1 था, 1 को इधर इंटू कर देंगे, 1 से 9 कटेगा, 9 से 9 को इंटू कर देंगे तो आपकी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो यहाँ देखो tan इनवर्स आपके एज इट इज, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होने पर आपके पास बनेगा 21
अपॉन 12 और यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 4 अपॉन 9 आपके बन जाएगा। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है ये तो ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है, तो देखना यहाँ पर ये tan इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके आएगा 21 अपॉन 12 और जैसे ये ऊपर जाएगा तो 9 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 3 से कट हो जाता है 4 बार और ये 3 से कट हो जाता है 3 टाइम। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ कट रहा है तो आपको अगर सर नहीं कट रहा है तो बस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो tan इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ देखो 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो देखते हैं इसका आरएचएस क्या था। तो आरएचएस आप यहाँ देख सकते हैं, आरएचएस से 63/16 आ चुका है आरएचएस। ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट में लिख देना एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसको यहाँ से उड़ाते हैं फिर और क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं क्या गिवन है और क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बार 10 आ रहे हैं और आपको इनको सॉल्व करके लाना है 5/4। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार तो इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वापस से किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये दोनों टर्म्स मिलके एक नई टर्म्स बनाएंगे और ये दोनों टर्म्स मिलके भी एक नई टर्म्स यहाँ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर दोनों टर्म्स को फिर वापस से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से मिलाएंगे और एक और नई टर्म बनेगी, एक सिंगल टर्म। फिर उस सिंगल टर्म की मदद से आपको लाना पड़ेगा 5/4। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस y के 3 बार फॉर्मूला लगाना है। कितनी बार, 3 बार। तो चलिए बच्चों मैं डायरेक्ट आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ सॉरी एलएचएस को, तो एलएचएस को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और फॉर्मूला भी कौन सा बच्चों, तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इन दोनों में लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला इधर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 tan थे एक सिंगल tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स एज इट इज, फिर आता है x प्लस y। तो x की जगह आप देख सकते हैं 1/5 है और फिर इसके बाद y की जगह आप देख सकते हैं 1/7। फिर 1 माइनस x की जगह आपके पास आएगा 1/5 और y की जगह आपके पास आएगा 1/7। तो देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। ऐसे बच्चों इन दोनों में भी फॉर्मूला लगेगा। तो tan इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पहले तो x प्लस वाई, तो x की जगह ये है, y की जगह ये है, तो 1/3 फिर 1/8 अपॉन में 1 माइनस फिर x की जगह 1/3 और y की जगह 1/8। ये लो बच्चों मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखना इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35। तो यहाँ देखो मैंने एलसीएम ले लिया 35 और ऊपर देखते क्या बनता है। तो 5 से 35 7 टाइम, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। और यहाँ पर सेम काम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 7 से 5 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया, अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 1 एज इट इज माइनस एज इट इज। यहाँ देखो बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। ये आपके पास शक्ल यहाँ बनेगी। अब देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 35 इधर चला जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो एलसीएम तो आएगा आपके पास 35 और 1 जो है वो 35 में चेंज हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो प्लस एज इट इज tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे 3 और 8 का तो ये आएगा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 8 टाइम कट होगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस साइन एज इट इज। ये 3 टाइम कट होगा 8 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 1 एज इट इज माइनस एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एज इट इज आएगा बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 को इधर ले जाओ डायरेक्ट। जैसे 24 को आप इधर ले जाओगे तो एलसीएम में 24 बनेगा और ये 1 24 से मल्टीप्लाई होके 24 बन जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ 35 में 35 कट गया, 24 से 24 कट गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं। तो यहाँ आपके पास बचा है tan इनवर्स, इन दोनों को प्लस कर डालो। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा
12 और इन दोनों को माइनस कर डालो तो आपके पास आएगा 34। ये आपके पास शक्ल बन गई यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ऐसी इधर की तरफ बात करते तो यहाँ 10 इनवर्स प्लस करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 11, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 23। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर 11, इन दोनों को माइनस करने पर 23। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है। ये दोनों जो है बच्चों ये 2 से कट जाता है, जैसे कि 2 से ये कट होगा, देखो डायरेक्ट कट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर यहाँ 6 बनेगा और यहाँ 17 बनेगा। अब ये कट नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर 6/17 है और यहाँ 11/23 है। अब यहाँ देखो सिर्फ 2 10 इनवर्स बचे हैं। अब इन दोनों को भी एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करूंगा इसकी मदद से। 2 बार फॉर्मूला लगा दिए थे, अब फिर से 1 बार फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों चलिए फॉर्मूला लगाते हैं वापस से। देखो 10 इनवर्स आपके एज इट इज है, ये लो 10 इनवर्स। अब यहाँ पर x की जगह काम करेगा 6/17, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6/17 फिर प्लस का साइन। y की जगह काम करेगा 11/23 और अपोन में गए बच्चों तो 1 माइनस x की जगह वापस से 6/17 आ जाएगा और y की जगह आपके पास आ जाएगा 11/23। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है थोड़ी बहुत, जैसे कि 10 इनवर्स आपके एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, आप सबको पता है। तो देखिए मैं यहाँ पर जिससे मैंने एलसीएम से एलसीएम कट किया ना, वैसे एलसीएम से एलसीएम कट कर सकता हूँ। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, तो मैं यहाँ देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 17 × 23 लिख देता हूँ क्योंकि कटेगा आगे जाकर। अब देखिए ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पता है 17 से 17 कट गया, बचेगा 23। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 18 ऊपर गया 1, फिर यहाँ 12 और 1 13 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आया यहाँ पर 138। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आपको बात। यहाँ प्लस साइन। अब देखिए 23 से 23 कट हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 17 को, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 77, 7 ऊपर गया 11 और ये 187 आ गया आपके पास। क्या है बच्चों, 187। अब नीचे की तरफ की बात करते हैं, तो नीचे की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो मैं वापस से एलसीएम ले रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा 17 × 23, तो एलसीएम आ गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे। 1 से ये इतनी बारी कट होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा तो 24 था, 24 इधर जाके आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी हो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास बनेगा 17 × 23। चलो इंटू करके लिख लेते हैं। जैसे कि 23 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 17 से, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 7 21, फिर 3 1 3 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 5। इसी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते तो 34। चलिए ऐड करते तो 1 आ गया, 9 आ गया और 3 आ गया, तो कितना मिला बच्चों, 391। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 391, फिर माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 6 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 66। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये एलसीएम से एलसीएम कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बचा है, तो यहाँ बचा है आपके पास 10 इनवर्स। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो देखो 8 और 7 प्लस करने पर 15 आता है, ऊपर गया 1, या 9 हो जाएगा। 9 में 3 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऊपर गया 1, 1 और 1 2 और ये वाला 1 3 हो जाएगा। चलिए नीचे इन दोनों को माइनस करते हैं। 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ बचा रहेगा बच्चों 8। 8 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचा रहेगा और ये 3 एज इट इज। आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास रिजल्ट आया 10 इनवर्स 1। अब आपको पता है बच्चों 10 में वैल्यू होती है ना किसी की, और ये 10 में वैल्यू होती है 45 की, और 45 को रेडियन फॉर्म में आप बोलते हैं π/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा π/4। और आपको लाना क्या था देख सकते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो π/4 आना चाहिए था, यहाँ π/4 आ चुका है। इसका मतलब आपका जो LHS है ना वो इक्वल आ चुका है किसके, RHS के। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो 8 है वो प्रूफ होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो नोट कर लिया होगा बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखो बच्चों, LHS और RHS अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को उठाते हैं। इसमें LHS को उठा रहे और LHS आपके पास लिखा हुआ है 10 इनवर्स रूट x।
अब सुनिएगा बच्चों, यहाँ x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं x की जगह 10 स्क्वायर रखता हूँ तो 10 स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 10 बचा रह जाएगा, और 10 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बचेगा। यहाँ पर भी 10 स्क्वायर रखेंगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ 10 स्क्वायर रखने पर सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जो x है ना वो क्या है, tan थीटा। तो मैं LHS को सोल्व करने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो ये tan इनवर्स एज इट इज, x की जगह मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है बच्चों ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचा रहेगा tan थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कट गए तो आपके पास क्या बचा रहेगा, थीटा। तो LHS आपको थीटा मिला है। ठीक है, जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो ध्यान रखना, दोनों तरफ को जब आप सोल्व करते हैं तो जरूरी नहीं है कि x की फॉर्म में हो, आपको बस LHS और RHS को सेम बनाना होता है। तो मैंने थीटा तक ही इसको छोड़ दिया है। अब उठाते हैं किसको, RHS को। RHS देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी x की जगह आपको रखना है, क्या रखना है बच्चों, देख सकते हैं tan स्क्वायर रखना है। तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रख दिया बच्चों यहाँ पर। अब आपको बच्चों 11th क्लास की कहानी याद करना पड़ेगी। 11th क्लास की कहानी में आपको पता होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है cos 2 थीटा के। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल, तो यहाँ 1/2 और यहाँ क्या बचा 2 थीटा। देखो 2 से 2 भी गया, बचा क्या रहेगा थीटा। अब आप देखो LHS को सोल्व करने पर क्या मिला था भाइयों, थीटा मिला था। और RHS को सोल्व जब अपन ने किया तो आपके लास्ट में क्या बना, थीटा बना। इसका मतलब फिर से सेम कहानी, LHS इक्वल्स टू RHS। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्रूफ होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।